बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 7 का थर्ड टॉपिक है। इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डेटा सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी वायलेशंस कैसे होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, पासवर्ड्स की बात करेंगे और बैकअप ऑफ डाटा को डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले हमेशा की तरह पहले लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ वायरसेस को डिटेल में देखा था। मैंने बात की थी कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ वायरसेस, जिसमें बूट सेक्टर वायरस की बात की थी, कार्नोबेल वायरस, लॉजिक मूव वायरस, ट्रोजन हॉर्स वायरस और रेड लूप वायरस को हमने डिटेल में देखा था। फिर हमने इसके बाद सेफ गार्ड्स देखे थे कि हम इन वायरसेस से बच कैसे सकते हैं, एहतियाती तदाबीर क्या अपनानी चाहिए। और लास्ट में हमने बात की थी एंटीवायरसेस की कि वायरस के अगेंस्ट जो प्रोग्राम काम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डाटा की सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे कि डाटा सिक्योरिटी है क्या, क्यों ज़रूरी है, ठीक है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, और सिक्योरिटी वायलेशंस क्या हैं, पासवर्ड क्या है, बैकअप ऑफ डाटा की बात करेंगे। ये सारे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक में। तो शुरू करते हैं। डाटा सिक्योरिटी, सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। सिक्योर क्या होता है जी? सिक्योर करना, किसी भी चीज़ को महफूज करना, तहफ़्फ़ुज़ देना, उसको बचाना किसी भी चीज़ से, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हर जो ऑर्गेनाइजेशन है अक्सर जो उनका डाटा कंप्यूटर पे स्टोर किया जाता है, तो उस डाटा को महफूज करना, तहफ़्फ़ुज़ देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किससे ज़रूरी है? फ्रॉम हैकर्स, फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन, फ्रॉम इलीगल पर्सन, कि कोई गैर ज़रूरी पर्सन हमारे डाटा तक रसाई हासिल ना कर सके, डाटा को गलत ना कर दे, ख़राब ना कर दे, करप्ट ना कर दे, डिलीट ना कर दे, गलत इन्फॉर्मेशन ऐड ना कर दे, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए जो हम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करते हैं, जो हम कुछ पासवर्ड सिक्योरिटीज़ एक्शंस अप्लाई करते हैं, उनको हम डाटा सिक्योरिटी कह देते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, हम आगे देखेंगे। तो डेफिनेशन में कहता है द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। अब डाटा सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा सिक्योरिटी, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। कहते हैं कि डाटा सिक्योरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। डाटा सिक्योर करना बहुत अहम चीज़ है। अगर कोई अनऑथराइज पर्सन, जिसको हम इंट्रूडर भी कह देते हैं, इलीगल पर्सन, गैर कानूनी तौर पे आपके डाटा तक रसाई हासिल कर लेता है, कंपनी के डाटा तक, द ऑर्गेनाइजेशन में सफ़र सीरियस प्रॉब्लम, तो उस कंपनी को बहुत बड़ा खसारा हो सकता है कि आपकी बहुत अहम इंफॉर्मेशन कोई और चुरा ले, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा लॉस का बायस बन सकता है। तो उसने एक और एग्जांपल इसमें यहाँ पे ऐड की है कि समवन में यूज़ क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका अकाउंट नंबर है, आपके दोस्त को किसी को पता चल गया कि क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, उसका पिन कोड क्या है, या उसको कार्ड मिल गया, तो वो शॉपिंग कर सकता है आपके अकाउंट से, ठीक है। तो ये आपके लिए एक लॉस का बायस है। आप डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की जा सकती हैं आपके अकाउंट से आपकी इतलाह के बगैर। तो इसीलिए डाटा सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ सिक्योरिटी ऑफ डाटा इज़ वायलेटेड। वायलेट कैसे होता है? वायलेट मतलब ब्रेक डाउन कैसे होता है सिक्योरिटी का, कैसे सिक्योरिटी ख़त्म होती है। तो उसमें कहता है कि फॉलोइंग वे से वायलेटेड होती है। सबसे पहले कि सिक्योरिटी टूटती कैसे, सबसे पहले कहता है कि कोई भी समवन मे एंटर इनटू कंप्यूटर रूम, ही मे टेक्स ऑल स्टोरेज डिवाइसेस ऑन विच सेंसिटिव डाटा स्टोर। कि आपके कंप्यूटर रूम में कोई पर्सन एंटर हुआ कंपनी के, ठीक है, उसने तमाम हार्ड डिस्क जहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर था वो चुरा के अपने साथ ले गया, ठीक है, या उस कंप्यूटर रूम को आग लगा दी, या सोन कुछ इस तरह का कोई प्रॉब्लम अकर कर दिया, वो सिक्योरिटी वायलेशन है। फिर सेकंड, एन अनऑथराइज यूजर में टेक एक्सेस टू पर्सनल डाटा ऑफ समवन।
अभी जो हमने पीछे बात की कि कोई भी आपके पर्सनल डाटा तक रसाई हासिल कर लेता है तो वो उसका एडवांटेज गेट कर सकता है। लाइक किसी को आपके क्रेडिट कार्ड नंबर का पिन पता चल गया, क्रेडिट कार्ड मिल गया, तो वो आपके कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकता है। फिर इसी तरह हमारे पास थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि अनऑथोराइज यूजर में यूज ऑनलाइन मेल सर्वर लाइक mailyout.com, gmail.com, तो ही कैन व्यू ईमेल मैसेज ऑफ अदर यूजर। कि आप इंटरनेट नेटवर्क में हैं, ठीक है, किसी नेटवर्क में कनेक्ट हैं, नंबर ऑफ यूजर हैं, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपकी ईमेल्स को गेट कर सकता है, पढ़ सकता है, आपकी पर्सनल ईमेल भी उसके पास जा सकती हैं। तो ईमेल से भी आपकी सिक्योरिटी वायलेट हो रही है, आपका पर्सनल डाटा अनसिक्योर रहता है। फिर चौथा पॉइंट है समवन कैन सेंड अ वायरस प्रोग्राम इनटू अ नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क में आप अटैच हैं, मतलब 10 कंप्यूटर एक ही जगह पे कनेक्ट हैं एक किसी सर्वर के साथ सपोज, तो किसी एक कंप्यूटर में हमारे पास वायरस आ गया तो वो वायरस तमाम कंप्यूटर में स्प्रेड आउट करेगा, आपके तमाम नेटवर्क में जो डाटा स्टोर है उसको करप्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो किसी भी एक कंप्यूटर में वायरस आके आपके तमाम डाटा को अनसिक्योर कर देता है। तो दिस वायरस में स्लो डाउन द अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क एंड मे करप्ट इंपॉर्टेंट डाटा ऑन द नेटवर्क। फिर नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट में कहता है कि सम यूजर्स में गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू बैंक अकाउंट। किसी के आपको आपके बैंक अकाउंट का पता चल गया, लाइक आजकल एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशंस किसी ने करके आपके कुछ इंफॉर्मेशन गेट करके उसमें पुट की, अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन ऑन कर ली, तो वो अपने अकाउंट में लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ट्रांजिट कर सकता है। मतलब आपके अकाउंट से किसी भी दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकता है कोई अनऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, मतलब इसकी ये भी हमारे पास हैकिंग में आ जाती है, लाइक एटीएम से कैश निकल जाते हैं अक्सर, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इलीगल परफॉर्म हो जाती हैं, आपने की नहीं होती और आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो जाती है। ठीक है, कोई अमाउंट ज़्यादा लार्ज अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ये कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डाटा को वायलेट कर रहा है। फिर कहता है कि पर्सन मेक अ कंप्यूटर सो बिजी बाय सेंडिंग टू मैनी रिक्वेस्ट। इस तरह भी होता है कि आप एक नेटवर्क में हैं तो आपको बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, वो आप किसी एक रिक्वेस्ट को क्लिक करते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाता है, कंट्रोल ऑफ अदर पर्सन चला जाता है। आपको लग रहा होता है कि आपका सिस्टम हैंग हो गया, आपका ना माउस काम कर रहा है ना मॉनिटर स्क्रीन बिल्कुल हैंग है, बाकी बैक एंड पे वो जो अनऑथराइज पर्सन है वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकता है, आपका डाटा डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है, लीक आउट कर सकता है। तो इस ऐसी सिचुएशन जब आपकी रिसोर्सेज आपके कंट्रोल में ना रहें, आप माउस को वर्क कर रहे हैं, माउस एक ही जगह स्टिल हैंग है, कीबोर्ड हैंग है, स्क्रीन हैंग है, सीपीयू हैंग है, मतलब आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं इसको हम डिनायल ऑफ सर्विसेज सिचुएशन कह देते हैं। सर्विस डिनायल होता है इनकार, सर्विसेज से इनकार, कि कंप्यूटर ने इनकार कर दिया, वो आपको सर्विसेज नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये भी एक सिक्योरिटी वायलेशन की एग्जांपल है। ये 6 पॉइंट हैं, इसमें कोई से 4 आपको कम से कम आने चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है पासवर्ड क्या होता है, डेफिनेशन की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि पासवर्ड तो हमें पता ही है, पास कोड भी कहते हैं, जो कि हम अक्सर अपने मोबाइल फ़ोन में भी ऐड करते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि एक सीक्रेट कोड होता है या वर्ड्स होते हैं जो कि अल्फ़ाबेट, डिजिट या इनका कम्बिनेशन पे मुश्तमिल होते हैं, इसको हम पासवर्ड कह देते हैं। ठीक है, और जब पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए, जहन में रखनी चाहिए कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, कॉमनली वर्ड नहीं होना चाहिए। हम अक्सर नाम के साथ पासवर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, सपोज अली 123, तो ये पासवर्ड जो है कॉमनली यूज वर्ड नहीं होना चाहिए। मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक्स, कॉम्बिनेशन होना चाहिए न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट का, और शुड बी रिटन इन नोटबुक फॉर योर सेल्फ, कि इसको नोट डाउन भी कर लेना चाहिए कहीं नोटबुक पे, जो आपकी पर्सनल डायरी है, ताकि अगर आप कल भूल भी जाएं तो आपको अब ये ना हो गया आप खुद ही भूल जाएं और अपना डाटा ही ना आप गेट कर सकें।
तो इसको नोट डाउन कर लेना भी अच्छा होता है। फिर पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ इसको चेंज करना चाहिए। फिर शुड नॉट गिवन टू एनीबॉडी, किसी को पासवर्ड बताना नहीं चाहिए। पासवर्ड बताएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है बैकअप ऑफ डेटा, कि डेटा का बैकअप क्या होता है। बैकअप होता है कि आपके इंपॉर्टेंट जो भी डेटा है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कहीं बैक एंड पे रख ली जाती है, कि अगर आपका ओरिजिनल डेटा लॉस्ट हो जाए तो आप उसकी कॉपी से वो डेटा गेट कर सकें। ठीक है, तो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डेटा टेकन ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड बैकअप ऑफ डेटा, and storage media should be used for data are CD-ROMs, USB drives, floppy drives, zip disk, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। तो हम अपना डाटा जो है वो सिक्योर करने के लिए डिफरेंट स्टोरेज मीडियाज यूज़ करते हैं। आजकल तो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग लाइक डिफरेंट हमारे पास जो ऑनलाइन ड्राइव्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हम डाटा सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव है, ठीक है, स्काई ड्राइव्स हैं, तो हम डाटा ऑनलाइन अपना सिक्योर कर सकते हैं, उनका बैकअप भी किया जा सकता है। फिर इसकी दो टाइप्स होती हैं बैकअप की, एक होती है कंप्लीट बैकअप और एक इंक्रीमेंटल बैकअप। इनको देखते हैं। कहते हैं कंप्लीट बैकअप क्या होता है। कंप्लीट बैकअप मीन्स बैकअप ऑफ ऑल डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क। तमाम जो डाटा आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड है उसका बैकअप कर लेना, ये कंप्लीट बैकअप कहलाता है। मतलब आपके कंप्यूटर में सपोज 4 GB डाटा है, तो आपने तमाम का तमाम को बैकअप कर लिया। अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये कंप्लीट जो डाटा की कॉपी आपके पास हार्ड डिस्क में सेव होगी, क्रिएट होगी, कि डाटा लॉस्ट होता है तो आप दोबारा उस कॉपी से दोबारा डाटा गेट कर सकते हैं। और इसमें डाटा कहीं से भी पूरा डाटा डैमेज हो गया, आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गया ओरिजिनल, तो आप कॉपी से डाटा गेट कर सकते हैं। तो इसके दो एडवांटेज। इसका नुकसान भी है। डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी टाइम लेता है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा, सपोज 100 GB है, 200 GB है, तो उसका बैकअप करने जाएंगे तो वो काफ़ी घंटों भी लग सकते हैं डाटा को बैकअप करने के लिए। लास्ट हमारे पास है इंक्रीमेंटल बैकअप, मीन्स बैकअप ऑफ अ डेली बेसिस, कि जो भी एट द एंड ऑफ अ डे हमारी नई फाइल्स बनती हैं हम उनका बैकअप कर लेते हैं। मतलब न्यू फाइल्स बनी आज सुबह, आज ऑफिस में 9 से 6 बजे तक जो भी फाइल्स क्रिएट होंगी उनका एक बैकअप कर लिया जाता है डेली बेसिस पे। ठीक है, या हमने कल वाली किसी फाइल में डाटा को चेंज किया, अपडेट किया, तो उसका भी बैकअप कर लिया जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में कह रहा है एन इंक्रीमेंटल बैकअप मीन्स दैट all at the end of a day the backup of only new files and those files that are changed since last backup। तो लास्ट बैकअप मेड किया था, हमने बनाया था, उसमें कुछ चेंज किया गया, तो इसको हम इंक्रीमेंटल बैकअप कह देते हैं। इंक्रीमेंटल बैकअप के दो फायदे हैं। एक तो ये टाइम बहुत कम लेता है, मतलब आज हमारी सपोज 10 नई फाइल बनी है तो सिर्फ 10 फाइल को ही वो उसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और with the right backup software this process can be done automatic। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं बैकअप सॉफ्टवेयर कि हम ऑटोमेटिकली अपने डाटा का बैकअप कर सकते हैं। मतलब वो सॉफ्टवेयर हमने एक स्पेसिफिक टाइम दिया होता है, शाम 6 बजे बैकअप कर दे, तो 10-15 मिनट आधा घंटा जो भी लगेगा वो आपके डाटा को बैकअप कर देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर और ये चैप्टर नंबर 7 का एंड भी था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।